हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एम हेल्प मैथ विद बीपी टीम में। आपकी एक्सरसाइज है 11। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ये प्रूव करना है। इसके हम क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कल साइन फॉर्मूला से आपने ए की वैल्यू पड़ी थी के साइन ए, ये फॉर्मूला निकाला था। बी की वैल्यू कितनी थी? के साइन बी। और सी की वैल्यू कितनी थी? के साइन सी। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। आपका अंश में है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ये तो यूं ही रहेगा, हर से कॉमन मिल जाएगा के स्क्वायर, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां पर और फॉर्मूले यूज होने वाला है, वो है आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो देखते हैं आगे कितना मिलता है। ऊपर रहेगा आपका साइन स्क्वायर सी अपॉन, यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका एक कोष्टक में साइन ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस बी। कितना मिल जाएगा आपको? अब यहां पर साइन ए प्लस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। चलो देखते हैं कैसे। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? एक्स अस्सियंस। ये किसी ट्रायंगल में होता है। तो यहां से अब हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी बचेगी? सी की वैल्यू आएगी आपकी एक्स अस्सी माइनस ए प्लस बी। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा आपका? साइन स्क्वायर एक्स अस्सी माइनस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहां फॉर्मूला लग जाएगा आपका साइन एक से 80 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका फाइनल बचेगा, ये थीटा का मान आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा की जगह है आपकी ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहां एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचेगा? साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। कितना प्रूफ करना था? साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। यही क्या है आपकी? आर एच एस। यही प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉज सी। इसके बराबर आपको कितना सिद्ध करना है? ए प्लस बी प्लस सी। कितना सिद्ध करना है? ए प्लस बी प्लस सी,
हमें प्रूफ करके लाना है ए प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर हम ये लेके चलें और कितना ले आए, ए प्लस बी प्लस सी लेके आए। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, LHS क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी, बी प्लस सी कॉज ए प्लस सी प्लस ए कॉज बी प्लस ए प्लस बी कॉज सी। ये यहां इसका गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। यहां जो फॉर्मूला लगेंगे उन फॉर्मूला को और लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा ए इज इक्वल टू कितना होता है, जब ए ले लिया तो हमारी भुजाएं कितनी बचेंगी, बी और सी। कितनी बचेंगी, बी और सी। तो बी के बाद यहां अब एंगल यही लेके चलेंगे, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसी तरह बी का फॉर्मूला होता है, बी के बाद कितनी बची भुजाएं आपकी, साइड बची ए और सी। तो ए के बाद कितना, कॉज सी प्लस सी कॉस ए। इसी तरह सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी के बाद ए बी प्लस में, तो यहां ए के बाद कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये हमारे फॉर्मूले यहां पर लग जाएंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी इक्वल टू कितना होता है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और सी इक्वल टू होता है ए कॉस बी प्लस कितना, बी कॉस ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये फॉर्मूला यहां पे हम लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ बी कॉज ए है, अब बी कॉज ए के साथ कितना आना चाहिए, ए कॉज बी आना चाहिए। तो ये इसके साथ लिख देंगे, कितना लिख दें, फर्स्ट जो हमारा इसको बना रहे हैं वो कितना लिख दें, बी कॉस ए के साथ हम ले आए ए कॉस बी। इसी तरह अब सी कॉज ए है, सी कॉस ए के साथ कितना लेके आएंगे, ए कॉज सी। ये वाला ए कॉस सी कितना लेके आएंगे, ए कॉस सी। अब बचा आपका सी कॉज बी, तो सी कॉज बी के साथ कितना लेके आएंगे, बी कॉज सी। कितना लेके आएंगे, अब आपका बचा सी कॉस बी, कितना बचा, सी कॉस बी। और इसके साथ ये वाला लास्ट बी कॉस सी। ये वैल्यू कितनी है यहां से यहां तक, बी कॉज ए प्लस ए कॉज बी, बी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी किसकी है, सी की। चाहे ये लिख दो प्लस में, तो चाहे 3 प्लस 4 भी आपका कितना होता है 7, और 4 प्लस 3 भी कितना होता है 7। चाहे पहले ये लिख लें चाहे पहले ये लिख लें, किसका मान रहेगा ये, सी का मान। तो यहाँ बी कॉज ए प्लस ए कॉज बी किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। कितना आ जाएगा यहाँ, सी प्लस सी कॉज ए कॉज सी, सी कॉस ए कॉज सी किसकी हो जाएगी, बी की, प्लस सी कॉज बी कॉज सी, सी कॉज बी कॉज सी किसकी हो जाएगी, ए की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। ठीक है ना। यहाँ पर जो ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू होती है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी की कितनी होती है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी की कितनी होती है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये आपके यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर है अब आपका 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, ये है आपका cos ए अपॉन सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, प्लस कॉस बी अपॉन ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, प्लस कॉस सी अपॉन कितना है,
ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इजकल टू लाना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। कितना लाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये प्रूव करना है। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रूव करके लाना है। तो इसके हम क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड। कितना था? cos a अपॉन c cos b प्लस b cos c प्लस cos b अपॉन a cos c प्लस c cos a प्लस cos c अपॉन a cos b प्लस b cos a। तो यहां अभी ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे थे वही फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। ये किसका मान है? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी का। क्वेश्चन नंबर 6 वाले फॉर्मूले से ये किसका मान है? आपका ए का। किसका मान है? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। किसका मान है? ए का। तो कॉस ए अपॉन ए, अभी आपने देखा था जो ए का फॉर्मूला कितना था? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसी तरह बी का कितना था? बी का था आपका सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी का कितना था? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये वैल्यू थी। तो यहां पर ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की, और ये किसकी हो जाएगी? कॉस बी अपॉन ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए किसकी हो जाएगी? बी की। और कॉस सी अपॉन ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? सी की। ये हमें इतना मिल गया ये फॉर्मूला यूज करने के बाद। अब यही क्वेश्चन सेम आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 11। यहां से आपका कौन सा क्वेश्चन बनता है? यहीं से क्वेश्चन नंबर आपका होता है 11। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 11। जब हम क्वेश्चन 11 को करेंगे तो क्वेश्चन 11 का भी यही है। कितना प्रूव करवा रहा है? यहां से आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो क्वेश्चन 11 का भी यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो इतना प्रूफ करा रहा है। तो बस इतना इसमें एक्स्ट्रा था। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है, और 7 के बाद जब हम आगे करते गए सॉल्व तो यहाँ इसी क्वेश्चन में कौन सा मिल गया? क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो यहाँ देखते हैं। को यहाँ पर और फॉर्मूले यूज होंगे, और वो फॉर्मूले कौन से हैं उनको भी मैं लिखा देता हूं। ये तो आपके ए बी सी वगैरह के थे। अब कॉस ए का फॉर्मूला, एक हमें कॉस ए का फॉर्मूला होता है, ये याद करना है। ठीक है ना? जो फॉर्मूले यूज होंगे वहां कितना होगा? कॉज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इक्वल टू होता है, जहां ए ले रहे हैं, जो एंगल ए आता है उसके वही साइड हमारी यहाँ पर घट जाती है। तो कॉस बी लेंगे तो कितना? बची हुई साइड कितनी? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये इसकी साइड बी स्क्वायर अपॉन घट जाएगी, और कितना बचेगा? 2ca। इसी तरह कॉस सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। तो कॉस ए की जगह इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए। इसको अलग से 1 अपॉन ए लिख दिया, और कॉस ए का कितना लगा दिया? कॉस ए का फॉर्मूला लग जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना लग जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस इसी तरह 1 अपॉन बी ये लिख दें, और कॉस बी का कितना लग जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और यहां पर भी आप लिख सकते हो 1 अपॉन सी, और कॉस सी का फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका इतना मिल गया। ऊपर चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आपका है कितना है? यहां से देखें तो नीचे इसका गुणा हो जाएगा हर में, तो आपका मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc। इसका इसमें जब गुणा कर दिया तो कितना मिल गया? 2abc। इसी तरह प्लस यहाँ पर कितना है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणा करेंगे इसका इससे तो कितना हो जाएगा? 2abc प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2abc। अब इन सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना मिल जाएगा, सभी का एलसीएम कितना मिलेगा 2abc। कितना मिलेगा 2abc। तो यहां पर जब सबका हर समान है तो ये सेम उतर जाएगा। कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, कैसे आप जानते हैं, अगर 1/2 प्लस 3/2 हो तो कितना आता है, ये हर समान होते हैं तो ये सेम उतर जाता है और ये ऊपर लिख जाता है 1 + 3। तो इसी तरह हर समान है सबके तो ये सेम उतर जाएगा और ये सेम बिल्कुल ऐसे लिख दिया जाएगा। प्लस कितना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां देखें तो देखो बी स्क्वायर ये आपका है और बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना, 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को कैंसिल कर दो, इस सी स्क्वायर से इस सी स्क्वायर को कैंसिल कर दो और इस ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो। कितना बचा आपका, आपका बचा ए स्क्वायर प्लस कितना बचा, बी स्क्वायर प्लस कितना बचा, सी स्क्वायर अपॉन कितना बचा 2abc। यही आपकी क्या थी, RHS। कितनी थी, RHS यही थी। तो कितना थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें उससे पहले चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कितना है, BC cos A। क्वेश्चन नंबर 8, BC cos A प्लस CA cos B प्लस CA cos B प्लस AB cos C। ये प्रूफ करके कितना लाना है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। कितना लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। कितना प्रूफ करके लाना है। तो उसकी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितनी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिलेगी, बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। यही फॉर्मूले लगा देंगे, कॉज ए का लगा देंगे, कॉज बी का लगा देंगे और कॉज सी का लगा देंगे। तो BC तो आपका रहेगा, कॉज ए का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस सी ए रहेगा ये आपका। कॉज बी का कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC प्लस ए भी आपका रहेगा, ये कॉस सी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ये फॉर्मूले लग जाएंगे। अब फॉर्मूले पुट करने के बाद इस बी से ये BC कैंसिल हो जाएगा, इस AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इनका एलसीएम सबका कितना मिल जाएगा, 2। एलसीएम मिल जाएगा आपका 2। तो जो अंश है वो सेम आ जाएगा। अंश कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी के जो हर हैं इक्वल थे, बराबर थे, इसलिए आपका एलसीएम यूं का त्यों आ जाएगा। तो पहले का अंश यूं ही उतर गया यूं का, तो और प्लस इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर से आपका एक बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर, ये वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस के ए स्क्वायर से ये प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो कुछ बचता है वही आपकी क्या हो जाएगी, RHS। चलो देखते हैं कितना मिल रहा है। ये आपका फाइनल बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा, इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर ये वाला लिख दो, बी स्क्वायर प्लस कितना, ये वाला सी स्क्वायर अपॉन कितना 2। यही आपका लेके आना था, यही क्या थी आपकी
राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। कितना प्रूफ करना था, ये लेके चलना था और ये सब प्रूफ करना था। कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आ चुका है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी। कितना है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। ठीक, और ये लेके कितना आना था आपका, ये प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो इसमें अगर हम LHS लेके चलें, क्या लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, कितनी है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। यहां पर ए बी सी की वैल्यू लगा देंगे। कौन सी वैल्यू लगाएंगे वो मैं अभी लिख देता हूं। जो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, फॉर्मूला की बात करें तो ए इक्वल टू कितना पड़ा है, के साइन ए, बी इक्वल टू कितना पड़ा है, के साइन बी, और सी इक्वल टू के साइन सी। ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर देंगे। तो ए की जगह जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और कितना है आपका साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस कितना, बी स्क्वायर की जगह आप फॉर्मूला यूज कर दें तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। ये अब यहां देखें तो एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बी से एक साइन बी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन सी से एक साइन सी कैंसिल हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा था। यहां से कौन सा क्वेश्चन बन रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा था, जो हम पिछले की वीडियो में कर चुके हैं, इसी बिल्कुल सेम इसी तरह। तो चलो यहां से फिर भी कर लेते हैं। कितना है आपका, बचेगा आपका के स्क्वायर, सब में से कॉमन मिल जाएगा, कितना मिलेगा, साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है ना। चलो अब यहां पर साइन ए की वैल्यू लगा दें। ए की वैल्यू कौन सी लगा दें, ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू लगा देंगे। तो कितना बचेगा, के स्क्वायर साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी आपका ये है ही, प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरह बी की निकाल लें तो बी की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस सी प्लस ए, सी प्लस ए। तो यहां लगा दें साइन 180 माइनस सी प्लस ए, और आपका कितना है साइन सी माइनस ए। इसी तरह यहां साइन सी की लगा दें, साइन सी की जगह 180 माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, चलो ऊपर में से चलो देखते हैं कितना मिल रहा है आपका। अब मिलेगा आपका के स्क्वायर, तो आपका कॉमन चल ही रहा है, साइन 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। कितना आएगा
साइन बी प्लस सी। 180 माइनस थीटा की जगह कितना है बी प्लस सी, तो साइन बी प्लस सी। और यहाँ कितना है आपका साइन बी माइनस सी प्लस यहाँ कितना आएगा फॉर्मूला यूज होने के बाद साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए। और कितना है आपका साइन सी माइनस ए प्लस इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आपका दिया हुआ था। अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा आपका, वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, तो जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी तो होगा, तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की। तो यहाँ पे यही लगा देंगे, यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस ये किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आपका लग जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो इस साइन स्क्वायर बी से ये साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस का है साइन स्क्वायर सी और ये प्लस का है साइन स्क्वायर सी, इससे ये कैंसिल हो गया। और ये साइन स्क्वायर ए माइनस का, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का, तो आपका फाइनल कितना बचा के स्क्वायर इंटू जीरो। और किसी में हम जीरो का गुणा करें तो कितना आता है जीरो, हमें यही क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा क्वेश्चन नंबर मिला था हमें क्वेश्चन नंबर 3 मिला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ए क्यू कॉस बी माइनस सी। कितना है क्वेश्चन नंबर 10 है ए क्यू कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यू कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आपको लेके आना है कितना लेके आना है 3abc। कितना लेके आना है 3abc, ये आपको सॉल्व करना है, लेके आना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है ए क्यू कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यू कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यू कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। अब यहां आप ए की वैल्यू इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए कितना लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर और कितना है कॉस बी माइनस सी, इसको लिख सकते हो बी इंटू बी स्क्वायर कॉस सी माइनस ए प्लस सी इंटू सी स्क्वायर कॉस ए माइनस बी। यहां ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू लगा दें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपने पढ़ी है के साइन ए स्क्वायर आपका चल रहा है तो कितना आ जाएगा के साइन ए कॉस बी माइनस सी प्लस यहां कितना मिलेगा, ये आपका ए स्क्वायर था। अब इसमें अगर बात करें तो आपका कितना चल रहा है बी स्क्वायर यहाँ पे है ही, कितना मिलेगा बी की वैल्यू के साइन बी कॉस सी माइनस ए प्लस इसमें कितना है आपका सी स्क्वायर, आपका ये है ही बाहर निकाल लिया और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सी की वैल्यू मिल जाएगी आपकी के साइन सी कॉस ए माइनस बी, ये इतना मिल जाएगा। अब यहां पर देखें तो कितना मिलेगा आपका ए स्क्वायर कितना के सभी में कॉमन है, कितना है के सभी में से क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर ये था ही, यहाँ के सभी में कॉमन मिल गया तो कितना बचा आपका बचेगा साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप जानते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, तो लगा दो यहाँ कितना मिल जाएगा, ए की पुट करेंगे वैल्यू 180 माइनस बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी
ठीक है ना। अब आपका यहाँ कितना चल रहा है, बी स्क्वायर, ये कितना आपका मिलेगा, साइन बी की वैल्यू 180 माइनस सी प्लस ए इंटू कॉस सी माइनस ए। अब आपका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, सी स्क्वायर, के की वैल्यू तो बाहर के तो कॉमन ले ही चुके हैं, कितना बचेगा आपका, कॉस साइन 180 माइनस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक, ये आपका तीनों हमने जितने भी पद थे, 3 टर्म थे, तीनों टर्म को इस रूप में लिख लिया। ठीक, अब यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है 180 माइनस थीटा वाला। कौन सा यूज करना है, तो आपका मिलेगा के ए स्क्वायर था ये आपका, के ए स्क्वायर कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी इंटू कितना, कॉस बी माइनस सी। ये कितना बनेगा आपका, प्लस, ये आपका इसके साथ हो गया। ठीक, यहाँ ए इसके साथ है, ए इसके साथ है, इसके साथ ये ऐसे है। यहां पर कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा ए स्क्वायर इसके साथ है, और यहां कोष्टक लगा दो, प्लस यहां मिलेगा बी स्क्वायर साइन सी प्लस ए इंटू कॉस सी माइनस ए, और है आपका इस तरह से। ठीक, अब आपका लास्ट टर्म कितना है, सी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इस तरह से। ठीक, चलो अब हमें फॉर्मूला चाहिए आपका, जिस तरह से ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है, हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी का। तो वो फॉर्मूले हम यहां पर निकाल लेते हैं। फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, चलो मैं बता देता हूं। यहां आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पढ़े थे। एक पहला पढ़ा था साइन ए प्लस बी इजकल टू कितना पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इजकल टू कितना पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा पढ़ा था आपने साइन ए माइनस बी, ये कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये 2। तो हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला चाहिए। कितना चाहिए, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी ये है और ये है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना मिलेगा, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो यहां मिलेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां मिलेगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कितना मिलेगा, और इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा, 2 साइन ए कॉस बी। एक साइन ए कॉस बी ये और एक साइन ए कॉस बी ये, और ये जुड़ के कितने हो गए, 2 साइन ए कॉस बी। और कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का था और ये किसका, माइनस का था। तो हमारा फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए कॉस बी इजिकल टू कितना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कितना मिल गया। अगर हमें साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करना है, किसका यूज करना है, साइन ए कॉस बी का, तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा, इसके 1/2 में आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर देंगे। चलो देखते हैं आपका कितना है, के ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां ए की जगह साइन ए कॉस बी होता है, कितना होता है, साइन ए कॉस बी। तो ए की जगह आपका ये बी प्लस सी है, और बी की जगह कितना है, बी माइनस सी।
तो फॉर्मूला कहता है 1/2, इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। कितना मिलता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कितना साइन ए प्लस बी, ए की जगह कितना है, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो ए प्लस बी, तो बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी, ए ये आ गया और बी ये आ गया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना बी प्लस सी और माइनस, माइनस का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी, तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, ठीक, पहले में लग गया, इतने में ये फॉर्मूला लग गया इतने। अब हमें कौन से में लगाना है, इस वाले टर्म में, प्लस कितना है बी स्क्वायर। अब इसका जब लगाएंगे तो कितने का यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा मल्टीपल। अब यहाँ पर फिर वही बात, कितना होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी, अब ए की जगह कितना है सी प्लस ए, कितना है ए की जगह, ए की जगह ये सी प्लस ए और बी की जगह सी माइनस ए, तो यहाँ कितना आएगा सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस कितना साइन ए माइनस बी, तो कितना आएगा साइन ए की जगह सी प्लस ए माइनस, इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस सी प्लस ए, ठीक। अब आपका लास्ट टर्म बचा है, लास्ट टर्म कितना है आपका ये वाला, इतने में जब यूज करेंगे तो कितना है आपका, जब इतने में यूज कर रहे हैं तो कितना है आपका सी स्क्वायर इंटू 1/2। अब ए की जगह कितना काम करेगा ए प्लस बी और बी की जगह कितना काम करेगा ए माइनस बी, तो फिर यही लगाएंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी पहले में, फिर दूसरे प्लस कितना आएगा आपका साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, अब माइनस का गुणा करें तो माइनस ए प्लस बी, इतना ये सब मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने सभी में लगा दिया, तो ये कितने से आ गए, यहां पर एक ब्रैकेट का और यूज कर लो, इतने का, इसमें भी यहां एक ब्रैकेट का और यूज हो जाएगा इस वाले का, और इसमें भी एक ब्रैकेट का यूज हो जाएगा यहां से यहां तक, और फाइनल ये। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन बी प्लस सी, सी से ही आपका हो गया सी कैंसिल, तो कितना बचा साइन 2b, कितना बचा साइन 2b इस ब्रैकेट में, और यहां ये b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन 2c प्लस साइन 2c, ठीक। इसमें अगर बात करें तो आपका था बी स्क्वायर बट्टे 2 और इसमें ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन 2c, सी और सी 2c प्लस ए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन 2a इस वाले ब्रैकेट में। अब आपका इसमें बचा लास्ट सी स्क्वायर बट्टे 2, और यहां देखो इसमें क्या b से b कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा साइन 2a, और इसमें a से a कैंसिल होगा तो कितना बचेगा प्लस साइन 2b, ठीक। ये आपका सभी बिल्कुल फाइनल हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं तो देखो कितना मिलेगा, ये है आपका के, तो सबसे बाहर चल ही रहा था, इसमें ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2b प्लस साइन 2c, तो साइन 2a का साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और यूज हो जाएगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कौन सा यूज हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे यूज कर देंगे। ये तो आपका ए स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसकी जगह कितना आएगा 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन बी कॉस बी प्लस इसकी जगह कितना मिलेगा आपको 2 साइन सी कॉस सी, ये इस वाले ब्रैकेट में। इसी तरह यहां पर कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा बी स्क्वायर
अपॉन 2 साइन सी कॉज सी प्लस 2 साइन ए कॉज ए। इसमें कितना मिलेगा आपको, प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी। इस सब की बात करें तो सब में आपका फाइनल अगर देखें तो इस दो में से ये कॉमन 2 लेके ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका, यहां पर बचा के ए स्क्वायर साइन बी कॉज ए। चलो यहां पर मिला आपका के ए स्क्वायर साइन बी कॉस बी। यहां कितना मिलेगा, प्लस ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो के ए स्क्वायर साइन सी कॉस सी। इसी तरह इसमें भी कैंसिल हो जाएगा तो के बी स्क्वायर साइन सी कॉस सी प्लस के बी स्क्वायर साइन ए कॉस ए। इसमें भी के सी स्क्वायर साइन ए कॉस ए प्लस के सी स्क्वायर साइन बी कॉस बी। अब यहां पर इसमें कितना है, साइन बी कॉस बी। साइन बी का हम क्या लगा दें, मान। जैसे कौन सा मान लगाएंगे यहां देखते हैं, ए इक्वल टू कितना पड़ा था, के साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन के। ये वैल्यू लगा देंगे साइन ए की जगह। कितना लगा दें, साइन ए की जगह। तो यहां पर देखें तो कितना मिलेगा, देखो के ए स्क्वायर है ही आपका, साइन बी की जगह कितना मिलेगा, के साइन ए की जगह ए अपॉन के, तो साइन बी की जगह बी अपॉन के। कितना मिलेगा, बी अपॉन के। और कितना है आपका कॉस बी प्लस, इसी तरह इसमें भी के ए स्क्वायर साइन सी की जगह कितना, सी अपॉन के और कॉस सी प्लस के बी स्क्वायर तो आपका है ही, साइन सी की जगह के सी अपॉन के, कितना मिलेगा, सी अपॉन के इंटू कॉस सी प्लस के बी स्क्वायर और साइन ए की जगह ए अपॉन के कॉस ए प्लस के सी स्क्वायर साइन ए की जगह ए अपॉन के कॉस ए प्लस ये आपका है के सी स्क्वायर बी अपॉन के इंटू कॉस बी। यहां पर कैंसिल करें, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी कॉस बी बचा। क्या बचा, ए स्क्वायर बी कॉस बी। और यहां पर आपका कितना कैंसिल हो जाएगा, के से के ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा और इस के से ये के, इस के से ये के। तो आपका फाइनल बचने वाला है ए स्क्वायर बी कॉस बी। कितना बचने वाला है, ए स्क्वायर बी कॉस बी। ठीक है, चलो यहां पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर बी कॉस बी। एक पद और बचेगा आपका ए को इसी तरह का, ए स्क्वायर बी से रिलेटेड, ए बी से रिलेटेड। देखो यहां कहां बच रहा है, चलो पहले सब पद लिख लेते हैं। ये कितना बचेगा, ए स्क्वायर सी कॉस सी प्लस ये बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर बी कॉस बी। कितने पद हो गए, ए स्क्वायर बी कॉस बी, ए स्क्वायर सी कॉस सी, बी स्क्वायर सी कॉस सी, बी स्क्वायर ए कॉस ए, सी स्क्वायर ए कॉस ए और सी स्क्वायर बी कॉस बी। ठीक, अब आगे सॉल्व करें तो इसको पहले चलो इसको मिटा देते हैं। ए स्क्वायर बी कॉस बी वाला टर्म ये है और बी स्क्वायर ए कॉस ए वाला ये है। इन दोनों को अगर हम पास पास रखें तो कितना कॉमन मिलेगा इसमें, ये इन दोनों को अगर पास पास रखें तो इन दोनों में से ए बी कॉमन मिल जाएगा। कितना कॉमन मिल जाएगा, ए बी। जब ए बी यहां से कॉमन मिला इसमें से, तो ए बी बाहर निकाला तो कितना बचा, ए बचा। यहाँ
कितना बचा a, और कितना बचा cos b। इसमें से कितना मिला यहाँ से कॉमन ba, तो कितना बचेगा यहाँ b, और क्या बचेगा cos a। ठीक है ना, तो a cos b प्लस b cos a। इसी तरह अब इस वाले पद में से, इस वाले पद में से, और a स्क्वायर सी ये है और सी स्क्वायर ए इस वाले पद में से, इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो कितना मिलेगा ac। कितना कॉमन मिलेगा ac। अब यहां कितना बचेगा a cos c, और यहां बचेगा c cos a। कितना बचेगा c cos a। अब जो ये टर्म बचे, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, इन दोनों में से कितना कॉमन मिलेगा bc। कितना मिलेगा bc, तो यहां बचेगा आपका b cos c, और यहां बचेगा c cos b, c cos b। ये किसकी वैल्यू है, ये अभी लिखाई थी पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें लिखाया था, ये किसकी वैल्यू है a की। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये तो a है, ये वैल्यू हो गई c की। किसकी वैल्यू है ये c की, यहां पे आ जाएगा a b c, क्योंकि तुमने पढ़ा था अभी फॉर्मूला बात फिर लिख देते हैं। a बराबर कितना पढ़ा था b cos c प्लस c cos b। b बराबर पढ़ा था c cos a प्लस a cos c, और c बराबर पढ़ा था a cos b प्लस b cos a। ये फॉर्मूले यूज कर देंगे, तो ये किसका वैल्यू है यहाँ पे c की, प्लस ac है ये आपका, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी b की। देखो ये b बराबर c cos a प्लस a cos c, c cos a प्लस a cos c, प्लस ये bc, और ये किसकी वैल्यू है आपकी a की। तो ये टोटल एक ABC है और एक ABC है और एक ABC है, तो कितनी होगी 3ABC। इतना ही हमें आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपको लाना था RHS। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।